तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग्स को, जिसमें हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंडिविजुअल कंपाउंड्स का एक कंपाउंड हेपेरिन। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट कंपाउंड आज, जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है, चलिए जानते हैं। थ्रोम्बिन इज ए सेरीन प्रोटीएज which converts fibrinogen into fibrin and plays an important role in hemostasis and thrombosis. Thrombin also stimulates platelets and clotting factors 5, 8 and 11 for enhancing hemostasis। यानी कि ये क्या काम करता है, थ्रोम्बिन एक सेरीन प्रोटीन है, ठीक है। सेरीन प्रोटीन होता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे फाइब्रिनोजन होते हैं उनको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। एंड हेमोस्टेसिस व थ्रोम्बोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रोम्बिन, ठीक है ना। तो थ्रोम्बिन भी प्लेटलेट्स एंड इस जो हमारा स्टिमुलेशन में जो है हेल्प करता है, ठीक है। 5th, 8th एंड 11th को हेस्टोसिस बढ़ाने के लिए भी ये, इन्हेंसिंग के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C54, H84, N16, O18 है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो थ्रोम्बिन इज़ अ थर्मोलेवाइल क्रीम कलर्ड पाउडर which solubilizes in saline water and gives a cloudy pale yellow colored solution। यानी कि थ्रोम्बिन एक जो है थर्मोलेवाइल क्या होता है, जो कि प्लास्टिक जो होता है, ठीक है ना, उससे रिएक्शन करने वाला, ठीक है। तो ये एक थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये एक क्रीम कलर का जो है पाउडर फॉर्म में ये होता है, जो कि क्या कहते हैं, सलाइन वाटर किसे बोलते हैं, जो खारा पानी होता है, खारा जल होता है, ठीक है ना, खारा जल, उसमें जो है ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। और लाइक क्लाउडी, जैसे कि धुंधला, जैसे कि गंदा पानी होता है ना, उस तरीके का ये कलर देता है, एवं हल्के येलो कलर का भी ये सोल्यूशन देता है, ठीक है। मतलब धुंधला सोल्यूशन या फिर हल्के पीले रंग का सोल्यूशन ये देता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स एंड फैक्टर्स 5, 8 एंड 11 टू इन्हेंस हीमोस्टेसिस। यानी कि थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स और जो उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्टर 5, फैक्टर 8, फैक्टर 11 को ये हेमोस्टेसिस बढ़ाने के लिए जो है एक्टिव करता है, ठीक है। इट इज़ यूज़फुल इन इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग। और ये जो है हमारा जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, एवं जो हमारा जैसे कहीं पे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, थ्रोम्बिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वहाँ पे थ्रोम्बिन नहीं होगा, है ना, जब वहाँ पे थ्रोम्बिन होगा ही नहीं तो फिर दिक्कत क्या होगी, वहाँ पर हमारा जो है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, जैसे कि फाइब्रिन नहीं बन पाएंगे। आप देखते होंगे जैसे जब भी किसी को कोई वुंड होता है या फिर कोई चोट होती है, फॉर एग्जांपल घाव जैसा होता है, तो आप देखते हैं कि वो घाव के ऊपर जब ब्लीडिंग अगर रुकती नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर थ्रोम्बिन नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना, फाइब्रिन नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप देख पाते होंगे कि जब घाव के ऊपर जब ब्लड नहीं निकलता है, घाव रह जाता है, तो घाव के ऊपर जो है फाइब्रिन नुमा यानी कि धागे नुमा जो है बहुत सारी संरचनाएं आपको देखेंगी, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे येलो कलर में, है ना। तो वो क्या होता है, जो थ्रोम्बिन होता है वो वहाँ पर जो है फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट करके वहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर जालनुमा बना देता है, जिससे कि वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग होने में हेल्प होती है और ब्लड बाहर हमारा नहीं निकलता है। तो ये थ्रोम्बिन जो है ये एक ब्लड क्लोटिंग ड्रग यानी कि कोगुलेंट्स ड्रग है, जो कि ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपको चोट लगी है और अगर आपके ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगी वहाँ पर वुंड पे, तो ब्लड आपका बहता जाएगा, जिसको बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अब आपका क्लोटिंग फैक्टर क्या है, हर किसी का अपना क्लोटिंग फैक्टर अलग अलग होता है ना। किसी का 15 सेकंड होता है, 15 सेकंड में ब्लड बंद हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको
है ना, थ्रोम्बिन, ब्लड जमने का जो फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है सबका, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग में भी ये हेल्प करता है एंड इज़ अ पोटेंट माइटोजेनिक फैक्टर, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर वही सिंपल सा आप लिख सकते हैं, जो कि सिंपल सा है, इतना सब कुछ सब में अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबका कॉमन लिखिए आप स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस में। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टॉपिकल सॉल्यूशंस के रूप में आता है, पंप स्प्रे के रूप में आता है, सिरिंज स्प्रे के रूप में आता है, सॉरी, एंड जेल फॉर्म में ये आता है, ठीक है ना। टॉपिकल सॉल्यूशन जैसे कि मान लो कहीं पर आपको चोट लगी, आपने क्या किया, टॉपिकल सॉल्यूशन जो आपका है वो आपने उसमें लगा दिया, तो अब क्या होगा, वहाँ पर फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन बनाएगा और क्या होगा, वहाँ पर आपका ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाएगा। या फिर पंप स्प्रे के रूप में आपने क्या किया, स्प्रे मार दिया, ठीक है, या फिर सिरिंज स्प्रे के रूप में एंड जेल फॉर्म के रूप में। तो इस तरीके ये मार्केट में फार्मूलेशंस आती हैं। किन नाम से आती हैं, ब्रांड नेम क्या है इनके, थ्रोम्बिन, GMI, इविथ्रोम, थ्रोम्बीपैड एंड थ्रोम्बोस्टेट, ठीक है, इस नाम से ये मार्केट में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ मेनाडियोन। मेनाडियोन क्या है ये, मेनाडियोन इज़ ए सिंथेटिक नैप्थोक्विनोन with no isoprenoid side chain and biological activity. It can be converted to pharmacologically action vitamin K2 by undergoing in vivo alkylation. It can act as a precursor for various forms of vitamin K, but it is not used as a nutritional supplement. मतलब कि मेनाडियोन एक जो है हमारा सिंथेटिक नैप्थोक्विनोन है, एक सिंथेटिक जिसको लैब में बनाया गया है किसी न किसी डेरिवेटिव कंपाउंड के थ्रू, विद नो आइसोप्रेनोल साइड चैन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसमें कोई भी आइसोप्रेनाइड जो है साइड चैन जो है और कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव विटामिन K2, और ये क्या काम करता है, ये जो है ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव विटामिन K2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, वाई अंडरगोइंग इन वीवो अल्काइलेशन, ठीक है, यानी कि ये जो है ये वीवो अल्काइलेशन से जो है गुजर कर जो उसका जो ड्रग्स का जो रूप होता है से उसको क्या करता है, ये जो है एक्टिव विटामिन K2 में ये कन्वर्ट कर देता है जो ड्रग होती है, ठीक है। यह विटामिन के विभिन्न रूपों के लिए अग्रगामी के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसका उपयोग पोषण पूरक के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो विटामिन के बनता है ये विभिन्न रूपों के लिए अग्रगामी, मतलब कि एक अग्रगामी रूप के लिए ये कार्य कर सकता है, परंतु इसको जो एज ए सप्लीमेंट, जैसे कि अगर हम विटामिन के हम लेना चाहें तो इसको एज ए सप्लीमेंट नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है मेनाडियोन का, आप इसको ड्रॉ कर लेना। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C11H8O2 है। नॉमेनक्लेचर दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेनाडियोन अकर्स एज ब्राइट येलो कलर्ड सॉलिड क्रिस्टल्स विद अ वेरी स्लाइट एक्रिड ऑर्डर एंड अ बिटर टेस्ट, यानी कि मेनाडियोन एक चमकदार पीले रंग के ठोस क्रिस्टल के रूप में ये होता है, जिसके अंदर बहुत ही तीखी गंध होती है। तीखी गंध का मतलब क्या होता है, एक्रिड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तीखी गंध एवं जो है इसका कड़वा जो है टेस्ट होता है। और इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड कोल्ड एल्कोहल, ये जो है वाटर में एंड कोल्ड एल्कोहल में ये बहुत ही हाईली सोल्यूबल होता है, बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है। सोल्यूबल इन इथाइल ईथर में सोल्यूबल होता है, बेंजीन में सोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड में ये सोल्यूबल होता है। एंड फेंटली सोल्यूबल इन एथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड लिग्रोइन, ठीक है, इनमें ये कम मात्रा में घुलनशील होता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो मेनाडियोन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन कैल्सिफिकेशन, ये क्या काम करता है, बोन्स में जो है बोन्स का कैल्सिफिकेशन मतलब कि बोन्स को कड़ा मजबूत बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग जो है करने में हेल्प करता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर वही आप सिंपल सा आप यहाँ पर लिखेंगे, कॉमन सबका अलग अलग लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको तैयारी करने में,
टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स के फॉर्म में ये मार्केट में आता है। किन नाम से आता है? कैपिलिन, इंजेक एंड के नेट के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम आगे के इसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स को कवर करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन एंड मिनाडियोन आज हमने कवर किया है। इनको पढ़िए, इनको इनके नोट्स बनाइए, इनको तैयार कीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।